तो कौन से बड़े पद दे दिए? आजम खान को भी जो गिराया है, मिट्टी में मिलाया, तो उसमें भी अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं जरा सा समझौता का महत्व है। शमसी साहब, अब शमसी भाई रुक जाओ। देखिए तीस मुसलमान देखिए, मैं समीक्षा नहीं करना चाहता दलों की, मैं तो समीक्षा करना चाहता हूँ मुसलमानों की स्थिति की और इस मांग की इस परिप्रेक्ष्य में कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मेरा अपना नजरिया क्या बैठता है। जी देखिए, मुसलमानों की हालत यहाँ आजादी के बाद किस तरह की है 2006 में 70 कमेटी की रिपोर्ट ने बता दिया, और उसके बाद लगातार उनकी हालत बद से बदतर तो हुई है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो उन हालात में, और हम गौर करें कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी, आरक्षण का जो यहाँ पर प्रावधान किया गया, वो किस लिए किया गया? तो इसलिए किया गया था कि लोगों को जो जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण देकर उन्हें कहीं ना कहीं बराबरी पर लाया जाए। तो आज जब दलितों से हालात बदतर है मुसलमानों के, तो केवल प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है इस बात की कि उन्हें तमाम जिस तरह से भी प्रतिनिधित्व है उनका, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, किसी भी रूप में उनका प्रतिनिधित्व जो घटा है, उस घटे हुए प्रतिनिधित्व के बदले वो किस तरह से आगे आए और वो देश के नागरिक हैं, कैसे उनके अंदर ये हीन भावना पैदा ना हो। मैं जहां तक जो है पाकिस्तान पर यहाँ चर्चा करने की बात की जा रही है, मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान पर चर्चा करने का विषय है ही नहीं। विषय है इस बात का कि हमारे देश के नागरिकों का मामला किस तरह से बेहतर हो और किस तरह से उनके अंदर इस तरह की बात पैदा ना हो। यहाँ पर अगर उनका बयान गलत है, मैं एक बार के बयान की बारे में अगर बात करूं, तो अगर कहीं बयान गलत है तो कानूनी प्रोविजन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो अगर इस देश में कोई धर्म के आधार पर देश की मांग करता है, तो वो कानून की दृष्टि से गलत है, जितना कानून मैंने पढ़ा है। अगर कोई ये कहे कि भारत का नागरिक है, वो फला धर्म से मानने वाला है, तो उसे एमएलए बना दो, एमपी बना दो, मंत्री बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, संभवतः ये कई कानून के रूप में गलत नहीं है। लेकिन आबादी का ताल्लुक आबादी के हिसाब से, लेकिन जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में इस बात का एक घाटा है कि यहाँ पर सर गिने जाते हैं महाराज जी, यहाँ पर काबिलियत की चिंता नहीं होती, लेकिन अंत में फिर से मुसलमानों को ही टारगेट करते हुए। अच्छा, हाँ या ना में जवाब दीजिए उस्मान साहब, हाँ या ना में, फिर मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए सर। सर समय थोड़ा सा कम है मेरे पास, बाकी लोग भी हैं। सर रुक जाइए। मैं नाव ले जाऊंगा साहिब तक, और हुनर मल्ला में होता है, हुनर चप्पू नहीं रखता, तो वो प्रधानमंत्री है वो बनने की बात ना करे, बल्कि अपने अंदर ऐसी चीज पैदा करे, ऐसी सलाहियत पैदा करे कि हमें मांग ना उठाए, बल्कि लोग हमें खुद, जैसे अबुल कलाम जी को, जैसे ठीक है, ओके सर, आज खूब शेर शायरी छोड़ रहे हैं आप, ठीक है।